ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री है। पहले क्या समझते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेचुरल वे में आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लैब में बन रही है, इस टाइप से होता था, है ना। आज भी ऑर्गेनिक वर्ड बड़ा फेमस है। ऑर्गेनिक वर्ड हम समझते हैं नेचुरल, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस आप लैब में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हो। मेरे हाथ में 4 कार्बन है, ये तो 4 एक लाइन में रहेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड की वैलेंसी एक ही लाइन में रहती है। लेकिन जब मैं 5th कार्बन बनाऊंगा तो मेरे को इस H को हटा के कार्बन बनाना है ना। तो H को हटा के मैं इस H को हटा सकता हूं, इसको हटा सकता हूं, इसको हटा सकता हूं, क्योंकि वो आगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, ऐसे टेट्राहेड्रल बना हुआ है। तो अगर मैं 5th कार्बन लगाऊंगा तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 5th कार्बन या तो इधर ही बनेगा या इधर बनेगा या इधर बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम MS चौहान है। मैं यहाँ कोटा में वाइब्रेंट एकेडमी में डायरेक्टर हूँ। पहले मैं खुद को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैं कोटा में डायरेक्टर हूँ और अब जो मेरा कोर्स आ रहा है वो कैरियरविल ऐप के ऊपर लाइव कोर्स आ रहा है, ठीक है ना। मैं ऑथर भी हूँ, तो मेरी कुछ फेमस बुक्स हैं। ये एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 2008 से आती है और बहुत सारे इंडिया के टीचर्स और बच्चों का प्यार मिला मुझे। और एक और बुक आती है एलिमेंट्री प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नीट के लिए बुक्स भी आती है। और साथ में एक सोलोमन एंड फ्राइल करके बुक आती है, एडेप्टेड बुक। ये जो यूएसए के ऑथर है, अमेरिका के सोलोमन एंड फ्राइल, उसके साथ उस बुक को मैंने अडेप्ट किया फॉर IIT JEE। तो मेनली मेरी बुक्स IIT JEE और नीट के लिए आती है। और मैं कोटा में पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और हजारों बच्चों पढ़ाने का, मेरे को 50,000 से ज़्यादा IITians पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला। और कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। ये कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 सितिकंत, ये मेरा स्टूडेंट है। और ऑल इंडिया रैंक 2 साहिल जैन, ऑल इंडिया रैंक 2 शुभम तुलसियानी, ऑल इंडिया रैंक 2 निशान टोटला, ऑल इंडिया रैंक 2 अर्पित महेश्वरी, ऑल इंडिया रैंक 3 एम्ब्रोस बिरयानी, ऑल इंडिया रैंक 3 प्रतीक पोद्दार, ऑल इंडिया रैंक 3 अभिजीत भोले, ऑल इंडिया रैंक 3 अंकित गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 4 हिमांशु असनानी, ऑल इंडिया रैंक 5 सूरज, ऑल इंडिया रैंक 5 हर्षित मित्तल, ऑल इंडिया रैंक 6 मीनल पारिक जो कि गर्ल्स टॉपर भी है, ऑल इंडिया रैंक 6 अदिति लड्डा, ये भी ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर थी, ऑल इंडिया रैंक 6 निखिल गर्ग, ऑल इंडिया रैंक 7 नीतीश जवर, ऑल इंडिया रैंक 7 गौरव मालपानी, ऑल इंडिया रैंक 7 अजय गर्ग, ऑल इंडिया रैंक 9 अभय बोथरा, ऑल इंडिया रैंक 9 रोहन रेलकर, ऑल इंडिया रैंक 9 अविन मित्तल, ऑल इंडिया रैंक 10 RT वित्तल, ऑल इंडिया रैंक 10 कपिल दुबे, ऑल इंडिया रैंक 10 दुष्यंत राजपूत। ये टॉप 10 वाले जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाने का मैं फॉर्चुनेट रहा उनको पढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो कुछ स्पेसिफिक जो है वो ऑल इंडिया रैंक 2 ये कोटा की बेस्ट रैंक थी, ये अपना साहिल जैन की। फिर हमारा ये मीनल पारिक ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर थी, सूरज ऑल इंडिया रैंक 5 बेस्ट रैंक फ्रॉम कोटा, ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स अदिति लड्डा उस ईयर की बेस्ट रैंक फ्रॉम कोटा। फिर रिया सिंह वही है जो अपने निशान जिंदल 247 जो है उनके साथ क्लासमेट रही, उसी की बात करी, ये मेरी स्टूडेंट रही है। और साथ में रोहित चौधरी ऑल इंडिया रैंक टॉप रैंक फर्स्ट रैंक फ्रॉम कोटा की टॉप रैंक रही उस समय। और ये अपना संचार शर्मा, ये भी अपना उस साल कोटा की बेस्ट रैंक रही। तो इनमें इन सब बच्चों में खास बात है कि कोटा की बेस्ट रैंक रही। और ये सारे बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के हैं, इसमें कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम नहीं है, कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं है। ये प्रॉपर 2 साल या 1 साल हमारे कोर्स में पढ़े हैं। वैसे मेजोरिटी ऑफ बच्चे 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम के हैं। तो ये मेरा एकेडमिक जर्नी रहा है ना। 35,000 IITian प्लस ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे मैंने पढ़ाए, 20 में ऑनलाइन में, तो 15,000 करीब वहाँ पढ़ाए। तो इसके मतलब रफली 50,000 बच्चे मैंने अब तक पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा 1-2 चीज़ मैं अपने बारे में और बता देता हूँ कि मैं एक ट्राई एथलीट भी हूँ। आई एम आयरन मैन। मैंने आयरन मैन का हैट्रिक किया है। हैट्रिक ऑफ आयरन मैन शायद इंडिया में बहुत कम लोगों ने किया होगा। आयरन मैन के अंदर 4 किलोमीटर स्विमिंग होता है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग होता है, 42 किलोमीटर रनिंग होती है, पहले 4 किलोमीटर तैरना होता है, फिर 180 किलोमीटर साइकिल, फिर 42 किलोमीटर दौड़। ये मैंने 3 बार किया है। 2022 में मैंने तल्लीन में किया, एस्टोनिया, 23 में ऑस्ट्रेलिया में किया, 2024 में मैंने इटली में किया। ये मैंने 15 घंटे समथिंग में किया। तो ये मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है एज ए ट्रायथलीट। ये मेरा हॉबी है बेसिकली, मैं आई एम नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। इसके अलावा एक मैं ट्रस्ट भी चलाता हूँ, राजभर वेलफेयर ट्रस्ट। ये मेरे मदर फादर चलाते हैं, राज कंवर मेरे मदर का नाम है, भवर सिंह जी मेरे पिताजी का नाम है। वो एक NGO चलाते हैं, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब ये मेरा लिंक है अपना इंस्टाग्राम का, और ये साथ में यूट्यूब चैनल भी है, उसमें आप एनिमेशंस वगैरह आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा बेसिक से लगाकर एडवांस तक पढ़ेंगे हम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ इस ऐप के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें DPP भी देंगे, शीट भी देंगे, डिस्कशन भी होगा। एग्जैक्टली वही चीज जो कोटा में ऑफलाइन बच्चों को 1.5 लाख रुपए में मिलती है, वो आपको मिलने जा रही है सिर्फ 2,000 रुपए में, ठीक है। तो शुरू करें फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरा जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मेरे हाथ में इस मॉडल से है। इसमें ये मॉडल किस चीज का है? ये मॉडल है मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन क्या होता है अपना? मीथेन होता है अपना CH4, है ना। तो जैसे हमारे पास ये एक मीथेन है CH4, ये ब्लैक जो है ये क्या है? कार्बन, ब्लैक इज कार्बन, और व्हाइट क्या है? हाइड्रोजन। तो ये व्हाइट CHHH, तो कितने H नजर आ रहे हैं आपको? 4H नजर आ रहे हैं, है ना। और ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बात है, पूरी कार्बन पे बेस्ड है। और इस कार्बन की 4 वैलेंसी की जो प्रॉपर्टी है
इसी की वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी फेमस है। इसके यूजेस में बताऊंगा, जैसे बहुत सारे यूजेस हैं इसके। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो अपना फ्यूल वगैरह है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ दवाइयां वगैरह बनती हैं उस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में जो एंटीवायरस वगैरह आए, मेडिसिन आए, वहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी कार्बन पे बेस्ड केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, इट इज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप हेडिंग लगा लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It is a study of hydrocarbon and its derivatives is known as organic chemistry. Study of hydrocarbon. What is the meaning of hydrocarbon? हाइड्रोजन और कार्बन की स्टडी को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी मेनली क्या होना चाहिए उनके अंदर? उनके पास होना चाहिए कार्बन और उनके पास होना चाहिए हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन क्या हुई? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या हुई? कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ गए आप? ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलो अब एक सिंपल एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या ये मीथेन जो है, क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? यस, इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्यों है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? क्योंकि कार्बन है। ऐसे ही अगर मैं कार्बन की 2 वैलेंसी बनाऊं, क्या ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऐसे अगर मैं OH लगा दूं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? क्या इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे? यस कहेंगे। इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा मीथेन है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4 वैलेंसी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस H को हटा के OH लगा रहा हूं। H को हटा के OH, तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन और ये हो गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब ये चीज मैं आपको मॉडल्स में दिखाता हूं। ये मीथेन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है भाई? 4 वैलेंसी है ना, ये 4 वैलेंसी है। अब मैं इसकी एक वैलेंसी हटा के ये मैंने OH लगा दिया, ऑक्सीजन और H। यानी ऊपर वाला तो मीथेन है, नीचे वाला ये है। ये कार्बन के पास H H H, इसको मान लो ऑक्सीजन, तो OH, तो ये क्या हुआ? CH3OH। तो ये हाइड्रोकार्बन हुआ, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हुआ। इन दोनों की स्टडी को क्या बोलेंगे? इनकी स्टडी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गया? तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाओ, है ना। आपको अगर फास्ट लग रहा हो तो आपको वीडियो पॉज करना है, नोट्स बनाने हैं, फिर आपको आगे बढ़ना है। तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलो अब ये बताओ, क्या NaCl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? NaCl नहीं है। NaCl क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही हाइड्रोजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो लिख लो, फॉलोइंग आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कार्बन। डायमंड वगैरह का स्ट्रक्चर देखा ना, डायमंड है ना, डायमंड का जो होता है वो पूरा कार्बन पे बेस्ड होता है। चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख ली, अब थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री है, पहले क्या समझते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेचुरल वे में आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लैब में बन रही है, इस टाइप से होता था, है ना। आज भी ऑर्गेनिक वर्ड बड़ा फेमस है। ऑर्गेनिक वर्ड हम समझते हैं नेचुरल, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस आप लैब में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना सकते हो। तो सबसे फेमस एग्जांपल है वूलर सिंथेसिस। ये वूलर इतना फेमस क्यों है? वूलर सिंथेसिस इसलिए फेमस है, उसने क्या किया था, उसने इस एमोनियम साइनेट को हीट किया। यानी एमोनियम साइनेट अगर और बेटर लिखे तो NH4NCO-, इसको हीट किया। तो इसको हीट करके उसने यूरिया बना दिया। यूरिया क्या होता है हमारा? NH2CO-NH2। ये कार्बन है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो ये फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है कि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला पहला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था वो कौन था? हमारा यूरिया था। एमोनियम साइनेट, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक गए और साथ ही साथ क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन द लैब। तो ये लिखो आप, वूलर सिंथेसिस। क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब। लैब मींस लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बनाया गया। तो बड़ा फेमस है ये। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लैब इज यूरिया।
सबसे पहले हम ये सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको कैसे ड्रॉ करना है और कैसे डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक टेबल बनाओ, उस टेबल में आपको एक लिखना है डैश फार्मूला, एक लिखना है आपको कंडेंस फार्मूला, एक लिखना है आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन, डैश कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, है ना। तो डैश फार्मूले में क्या करना है आपको, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, पहले आपको ऐसे फ्रीली हाइड्रोजन बनाने हैं, आपको उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। ऐसे ही इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, 2 तो सेटिस्फाई है, तो रिमेनिंग क्या होंगे 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 में से एक कार्बन में गया, तो पीछे कितनी बची वैलेंसी 3, तो यहां बनाएंगे हम 3 हाइड्रोजन। ये ऐसे जो फ्री बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं डैश फार्मूला। कंडेंस मतलब उनको फिक्स करके बनाना है, स्क्वीज करके बनाना है, दबा के बनाना है। तो कंडेंस फार्मूला मतलब इस पूरे को क्या लिखेंगे CH3, तो देखो ये लिखा CH3। इस पूरे को क्या लिखेंगे, ऐसे स्क्वीज करके यानी दबा के CH2। इसको क्या लिखेंगे CH3 CH3। तो इसका क्या फार्मूला कंडेंस हुआ CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब आएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, लाइन ड्रॉ करना। जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट एक कार्बन है, एंडिंग पॉइंट एक कार्बन है, यानी ऐसे में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब यहां एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, ठीक है। और रिमेनिंग वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी बॉन्ड लाइन बनाओ, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक कार्बन है। अब इसमें देख के बताओ कितना कार्बन है, ये एक कार्बन है, फिर ये जो जिगजैग बना ट्विस्ट हुआ, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, समझे आप। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। और यहां फ्री वैलेंसी मतलब CH3, फिर ये क्या होगा CH2, फिर ये क्या होगा CH3। बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आप लिखना। जैसे अब हमारे पास है 4 कार्बन, इसका बॉन्ड लाइन कैसे होगा, डैश फार्मूला कैसे होगा, ऐसे आप फ्री वैलेंसी H बनाओगे, ये बन गया। अब कंडेंस कैसे होगा, CH3, ये CH3 है ना हमारा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो हम कैसे बनाएंगे जिगजैग, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, फ्री वैलेंसी मतलब कार्बन 4। जैसे यहां बनाया था ना हमने, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, जैसे ये 1 2 3 4 जिगजैग, समझ गए। तो पहले वीडियो पॉज करो, ये नोट करो, फिर आगे बढ़ो। चलो, अब आपको जिगजैग क्यों बनाता है, मैं आपको मॉडल दिखाता हूं। ये एक कार्बन का मॉडल है, मतलब इसमें हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ कार्बन बनाया। तो तुमको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन नजर आ रहे हैं इसके, ठीक है। ये बीच वाला थोड़ा टेट्राहेड्रल नहीं है, ये अलग हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, चेंज कर लेते हैं। जैसे ये देखो, ये 5 कार्बन है ना, तो आपको ऐसे जिगजैग, एक्चुअल में क्या कई ओरिएंटेशन बनते हैं इसके ना, डिफरेंट ओरिएंटेशन बनते हैं। ये स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, जिगजैग, ऐसे जिगजैग जिगजैग ऐसे, ये एल्केन का फॉर्म है ना। तो जब भी आप एल्केन बनाओ, ऐसे जिगजैग बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन ऐसे। अगर मैं बोलूं इसका डैश फॉर्मूला बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे इस 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे बनाओ 1 2 3 4 5। तो इसको लिखो आप, ये हमारा एल्केन है 5। फिर नेक्स्ट बनाओगे ना 6, तो ऐसे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे। वीडियो पॉज करके लिखो इसको। तो एक बार मैं आपको डैश फॉर्मूला बताता हूं, चलो आप बताना। इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हाउ मेनी कार्बन, तो सिंपल ऐसे 2 लिखा है, इसका मतलब इसमें कितने कार्बन हुए 2। और ऐसे बनाऊंगा तब 1 2, नंबर ऑफ कार्बन 4 5 6, इसमें कितने कार्बन हुए 6। अगर मैंने ऐसे बनाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अपने को बस ध्यान रखना है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जो इसका एंड है, यानी अपन ये बोल सकते हैं कि टेल एंड हेड, वैसे टेल एंड होता नहीं है, सिंपल समझ लें अपन कि जहां से शुरुआत हो रही है जहां खत्म हो रही है वो कार्बन होंगे। तो ये हो गया हमारे 8 कार्बन, समझ गए आप, ठीक। इसको लिख लो आप,
जैसे जिगजैग जिगजैग ऐसे बनाना है। चलो और एग्जांपल ट्राई करते हैं, इनके बनाओ। थर्ड वाले के अंदर कितने कार्बन है? 5। इसका भी मॉडल दिखाता हूं मैं आपको, इसका मॉडल और इसका मॉडल दिखाता हूं। पहले ये 5 कार्बन बना लिए, कार्बन की वो वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करनी है? हाइड्रोजन से। ये कौन सा फॉर्मूला हुआ भाई? ये हुआ डैश फॉर्मूला, है ना। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इसको कंडेंस कैसे बनाएंगे? CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 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 CH3। और अपन बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। 5 ही कार्बन थे ना, बनाओ उसको, ठीक है। 4th, ये साइक्लिक है, ये रिंग है। जैसे एक 4 मेंबर रिंग का दिखाता हूँ, 3 मेंबर, ये बहुत अनस्टेबल होता है रिंग, इसको बनाना मुश्किल है, तो मैं आपको 4 मेंबर रिंग दिखा देता हूँ, 3 भी दिखा देता हूँ। इसमें देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इसको अपन साइक्लिक बोलते हैं। तो अगर ये 3 कार्बन ऐसे बन गए हैं तो रिमेनिंग वैलेंसी कैसे होगी? हाइड्रोजन से, ऐसे होगी ना। ऐसे अगर मैं 4 कार्बन का बनाऊंगा तो कार्बन 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 कार्बन, रिमेनिंग वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, 2 वैलेंसी यहां गई तो 2 वैलेंसी यहां बन गई। अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे? CH2 CH2 CH2, कंडेंस फार्मूला हुआ CH2 CH2 CH2। अब इसका बॉन्ड लाइन, अपना बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? 3 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, है ना। ऐसे इसका कंडेंस कैसे बनाओगे? CH2 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 CH2। एंड हाउ टू ड्रॉ बॉन्ड लाइन? यू हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है हमको सिंपली। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो मैं पूछूं ये कितने कार्बन की रिंग है? कितने कार्बन की रिंग है? 4। ये कितने कार्बन की रिंग है? 3। इसको नोट करो, मॉडल दिखाता हूं फिर मैं। पॉज करके वीडियो पॉज कर लो, नोट करो, ठीक है। चलो अब मैं आपको 4th वाला बताता हूं कि ये एक्चुअल में कैसे बना हुआ है। ये एक 3 मेंबर रिंग है, मेरे हाथ में नजर आ रहा है ना, ये कार्बन है 1 2 3, ठीक है। और ये कितने मेंबर का रिंग है? 4 मेंबर रिंग। ये 4 मेंबर रिंग है, ये वाला। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, दोनों एक ही बात है। ये और ये एक ही बात है, समझे आप? ठीक है। तो अगर ये 4 मेंबर रिंग है तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, तो 2 बच गई ना। तो अपन कितने हाइड्रोजन बनाएंगे? 2। व्हाइट इज हाइड्रोजन, 1 2, ये 2 हाइड्रोजन। ऐसे इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग? 1 एंड 2। गॉट इट? सिमिलरली इसके बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 1 2। ऐसे हम नीचे वाले कैसे बनाएंगे? 1 क्यों 1 एंड 2। देखा क्या शानदार बना? 4 मेंबर रिंग, ये बन गई अपनी बढ़िया 4 मेंबर रिंग। अब पॉज करो और नोट करो इनको। चलो सिमिलरली और एग्जांपल्स बनाते हैं। ये हमारा कार्बन 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 6 मेंबर रिंग है ना। 6 मेंबर रिंग मतलब रिंग में कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन है। रिमेनिंग वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करेंगे? H से। ड्रॉ करो इसको, ठीक है। इसका कंडेंस कैसे बनाओगे? CH2 CH2 CH2, सारे CH2 बनाएंगे। बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? एक 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, जिगजैग ऐसे, ठीक है। ड्रॉ करो इसको। चलो आपको 6 मेंबर रिंग भी दिखाते हैं, क्या शानदार बनाया। देखो ये होती है एक्चुअल में 6 मेंबर रिंग। जो बोर्ड पे बनाया ना हमने, बोर्ड पे एक्चुअल में हमने ये वाली फॉर्म बनाई है। अब आप ध्यान से देखो, आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? ब्लैक इज कार्बन, काला वाला ब्लैक इज कार्बन, 1 2 3 4 5 6। और बाकी ये सब व्हाइट वाले क्या है? हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है बताओ? बोलो। 12 हाइड्रोजन।
है ना, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन। ये मैं आपको क्लास 12 में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ना, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, अभी मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, जब हम आगे क्लास 12 में पढ़ेंगे आइसो कन्फर्मर्स, तो ये है ना ऐसे चेयर फॉर्म में रहता है, ये ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे, इसको बकलिंग बोलते हैं, और ऐसे ये चेयर फॉर्म में रहता है, कुर्सी टाइप रहता है, आराम मोड में रहता है। ये कैसा रहता है, कुर्सी, है ना, पता किस्सा कुर्सी का, झगड़ा सारा कुर्सी का। पॉलिटिक्स में तो कुर्सी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सभी जगह इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, इसको लिख लो आप, कुर्सी मीन्स पावर, है ना। 7th बताओ, 7th में ये OH मतलब एल्कोहल, इसका भी मॉडल दिखाता हूं मैं आपको, CH3COH, फिर लास्ट कार्बन पे भी H। टोटल कितने कार्बन है भाई, टोटल 3 कार्बन है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। अब आपको हेट्रोएटम जब भी आएगा ना, हेट्रोएटम मींस क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रोएटम, जब भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, X इज हेलोजन आए, इन सब को हम क्या बोलते हैं, दे ऑल आर नोन एज हेट्रोएटम। तो जब भी हेट्रोएटम आएगा तो आपको क्या करना है, इन केस ऑफ हेट्रोएटम आपको उसको शो करना है अलग से। तो यहां क्या लिखना है, CH3, तो पहले हमने लिखा CH3, फिर ये कार्बन के साथ क्या CH, फिर लिखा CH। अब एक वैलेंसी हेट्रोएटम है, ऑक्सीजन है, OH है, तो उसको आपको ब्रैकेट में अलग से OH लिखना है ना, जब भी OH आएगा, और फिर लिखो आप CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और बेटर वे में CH3 CHOH एंड CH3। और क्योंकि हेट्रोएटम को हमको बॉन्ड लाइन में भी शो करना पड़ेगा, तो 3 कार्बन है ना ये, तो 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, है ना। तो आप ऐसे जब अगर मान लो ये सिर्फ 3 कार्बन होते, हम ऐसे बनाते, अब सेकंड पे हेट्रोएटम है तो उसको अलग से आपको शो करना पड़ेगा, OH। या मान लो हेलोजेंस होता, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता, तो यहां लगाते, NH2 होता तो यहां लगाते। मींस हेट्रोएटम मस्ट बी रिप्रेजेंट, वो आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। इसका मॉडल दिखाते हैं आपको, देखो ये रहा इसका मॉडल, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, है ना, यानी ये यहां से शुरू करें, यहां पे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, बीच वाले कार्बन पे OH है, ये कौन है, ऑक्सीजन, H, और पीछे एक H लगा, ये H, लास्ट वाले कार्बन पे 1 2 3 हाइड्रोजन, ये मॉडल है। अब इसी को बॉन्ड लाइन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये रहा बॉन्ड लाइन, है ना, समझ रहे हो ना, CH3 CHOH CH3, ये इसका मॉडल है। चलो वीडियो पॉज करके लिखो इसको। नाउ ट्राई दीज एग्जांपल्स, ये भी ट्राई करो। 8th वाला कैसे बनाएंगे, कितने कार्बन है 8th में, हमारे पास 3 कार्बन, लास्ट वाले पे OH लगा हेट्रोएटम, तो कंडेंस कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 फिर OH, CH3 CH2 CH2 ब्रैकेट में OH। और बॉन्ड लाइन में क्या करना है, यहां पे ऑक्सीजन किस कार्बन पे लगा है 3rd कार्बन। मैं IUPAC नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, IUPAC में फर्स्ट हो जाता है, ऐसे मान लो ये तो फर्स्ट पे लगा है ना, तो यहां हम बनाएंगे जिगजैग 1 2 3। इनको बनाओ, फिर इनके मॉडल दिखाता हूं मैं। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CHOH। साथ वीडियो पॉज करके नोट्स में लिख लो, फिर आगे देखो। ऐसे ही 10th वाला क्या है हमारा, ईथर। ये हमारा ईथर है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपन ईथर बोलते हैं, वो मैं आगे फंक्शन ग्रुप में बताऊंगा आपको। CH3O CH3 CH3O CH3। अब ये हेट्रोएटम आ गया तो आपको ऐसा शो करना पड़ेगा, ये कार्बन है, फिर ये ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बन। इसको नोट करो। चलो एक सवाल है, मेरे हाथ में 2 मॉडल है, एक ये मॉडल है ना, ये घूमते रहते हैं मॉलिक्यूल से, है ना, बॉन्ड ऐसे रोटेट होते रहते हैं। एक तो ये मॉडल है, एक ये मॉडल है। ये जो कलर है ब्लू, ये ऑक्सीजन है, ब्लू वाला ऑक्सीजन है ना। अब आप इन दोनों में से बताओ 9th और 10th में इन दोनों में से ईथर कौन है, पहला वाला ईथर है या दूसरा वाला ईथर है,
कौन है इन दोनों में से ईथर? 9th और 10th में से ईथर कौन है? समझ में आ गया? ये ईथर हुआ ना। कैसे? ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, कार्बन कार्बन। तो ये मॉडल ये है, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, है ना? दिख रहा है क्लियर? या इसको यहां देख लो CH3O CH3 CH3O CH3, या इसको यहां देख लो CH3O CH3 CH3O मींस ऑक्सीजन CH3। ये बन गया हमारा ईथर। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो ईथर का। दूसरा लेते हैं अपन एल्कोहल। इस बार हमारा एल्कोहल में OH, मैं 8th की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पे है ना। अच्छा 9 तो वैसे साइक्लिक हो गई नहीं, तो फर्स्ट में ये देखो, ये है ऐसे जिगजैग जिगजैग OH, ऐसे बना लो, चाहे इसको ऊपर लिख लो, ऐसे बना लो। ऐसे 3 कार्बन बनाए, 4th पे OH, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन OH, 1 2 3 OH। ऐसे हमारी 3 कार्बन और फर्स्ट वाले पे OH, 1 2 3 OH। ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये ऐसे फ्लैट नहीं है जो हम बोर्ड पे बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं, हम फ्लैट बनाते हैं, 2D में बनाते हैं, तो हमको लगता है ये प्लेनर है, ऐसे नहीं। एक्चुअल में वो टेट्राहेड्रल ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री अगर आपने देख रखी होगी ना, तो आपके बहुत सारे डाउट वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इनको बनाओ, वीडियो पॉज करो, इनको ट्राई करो। 10th का कैसे बनाएंगे बताओ? CH3 ये कार्बन है ना, फिर O है और फिर CH3, CH3 CH2O CH3 CH3 CH2O CH3। 12th में कितने कार्बन की रिंग है? 3 कार्बन की रिंग। रिमेनिंग हाइड्रोजन बनाएंगे, CH2 CH2O, और ये इसका बन गया बॉन्ड लाइन। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर आगे देखो। 13 में कैसे करेंगे? CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2। अब N क्या आ गया? हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब हमको शो करना पड़ेगा, तो हम कैसे बनाएंगे? 1 2 फिर हेट्रो एटम। ऐसे ये साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक। यहां पे नाइट्रोजन आ रहा है, तो कंडेंस फार्मूला क्या हुआ? CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH, और ये हुआ इसका बॉन्ड लाइन। बनाओ इसको। चलो बताओ बोर्ड, ये ऑक्सीजन है, बीच वाला कलर ऑक्सीजन है, ठीक है ना? बता सकते हो मॉडल किसका है? आउट ऑफ 11 12 13 14, 11 12 13 14 में से मॉडल किसका है? ये है हमारा 3 मेंबर ईथर। ये 3 मेंबर ईथर है, बहुत अनस्टेबल रिंग होती है ये। इसको लीजिए, ये हाईली अनस्टेबल रिंग होती है। ये आपने नोट्स में आप लिख लो, आगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो काम आएगी कि 3 मेंबर रिंग इज द अनस्टेबल। 3 एटम्स की जो रिंग है इतनी अनस्टेबल है, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई ना तो फटाक से ये बॉन्ड टूट जाता है ना? इसको बनाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से बनाई है। इट इज अनस्टेबल रिंग। व्हाई अनस्टेबल, वो अपन आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी आप ध्यान रख सकते हो 3 मेंबर इज अनस्टेबल। चलो अब आते हैं एल्कीन के ऊपर, ये इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं इथीन। देखो एल्कीन्स जो होते हैं ना, तो जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को एल्कीन्स बोलते हैं। एल्कीन का एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज ओलिफिन्स, है ना? तो C डबल बॉन्ड C को हम एल्कीन बोलते हैं ना। इसमें आपको है ना H बनाने हैं। ऐसे कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी तो 2 H बनेंगे। इसको ड्रॉ करो पहले, फिर मैं इसका मॉडल दिखाता हूं। ये जो मैंने बोर्ड पे बनाया है और मेरे हाथ में है, ये दोनों सेम चीज है। ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हमारा H, और ये भी H H H, और ये भी H H। यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH2, यानी ये बेसिकली क्या है? C2H4 है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ, आपको इसमें खास बात क्या नजर आ रही है? इसमें एक खास बात यह है कि ये जो कार्बन की डबल बॉन्डेड कार्बन, यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, जो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, उसकी ये जो वैलेंसीज हैं, इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 120 डिग्री का।
चाहे ये एंगल लो, चाहे आप ये एंगल लो, ये भी 120 डिग्री का होगा, चाहे आप ये एंगल लो 120 डिग्री का होगा। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में Y120 उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप अच्छे से समझ लो कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसीज होंगी उनका एंगल कितना होना चाहिए, 120। ऐसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का। यानी ये वाला करेक्ट है, इसको मैं ऐसे नहीं बना सकता, दिस इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला रॉन्ग है, क्यों है? देखो अभी तुम कैसे बनाओगे चल जाएगा, लेकिन जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे या फिर आगे आइसोमेरिज्म करेंगे तो एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्लियर होगी तो आपको मतलब डाउट आएंगे ही नहीं। क्या गलती है इसमें, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, वो नहीं बनाना है, दिस इज रॉन्ग। तो इसको लिख लो आप पहले कि डबल बॉन्डेड कार्बन की जो तीनों वैलेंसी हैं उनमें से किसी भी दो वैलेंसी के बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अब सपोज करो मैं आपको बोलूं कि आपने दो कार्बन का एल्कीन बनाया, H H H, नंबर ऑफ कार्बन कितने, दो, 2। अब मैं बोल रहा हूं 3 कार्बन का एल्कीन बनाओ, तो 3 कार्बन का एल्कीन में कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड C। अब आप जो 4th कार्बन है वो कहीं भी बना सकते हो, मैं यहां बना सकता हूं, यहां बन 3rd कार्बन सॉरी। तो ये है हमारे पास 2 कार्बन, ये है हमारे पास 3 कार्बन, जिसमें आप मिथाइल को यहां बना सकते हो, यानी इस जगह पे यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, समझे आप, ठीक है ना। अब मैं आपको बोलूं कि 4 कार्बन बनाओ, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन में एक, अब 4 कार्बन कहां बनाओ ये क्वेश्चन है, तो मैं बोलूं कि लेफ्ट में बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, बस यहां से देखो 4 कार्बन लेफ्ट में और इसी में लेफ्ट में आप लगा सकते हो, मैंने कहा ऊपर लगाओ। अब मेरे को बताना पड़ेगा कहां लगाना है, क्योंकि मैं 4th कार्बन यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां, मैंने कहा यहां लगाओ तो आपने यहां बनाया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन इसका कैसे बनाओगे, सिंपली 2 लाइन। सिंपली 2 लाइन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे लाइन स्टार्ट हो रही है वो कार्बन, जहां लाइन खत्म हो रही है वो कार्बन, यानी ये कार्बन है, ये कार्बन है, यानी ये CH2 CH2 है। अब मैं बोलूं इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इसमें टोटल कार्बन कितने थे, 1 2 1 एंड 2, तो हम कैसे बनाएंगे 1 2, ये 1 2, थर्ड कैसे बनाएंगे, ये वाला सही है या ये वाला सही है, कौन सा सही होगा बताओ। इसका आपको बॉन्ड लाइन बनाना है, तो अगेन यहां हैप्पी वाला फेस आएगा, यहां दुखी वाला फेस आएगा, नॉट हैप्पी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 120 डिग्री पे लाइन बनानी है आपको, 120 डिग्री पे ऐसे। अगर मैं बोलूं इसका बॉन्ड लाइन बनाओ, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, पहले आप बना लो डबल बॉन्ड, यानी ये 2 कार्बन बना लिए फॉर एग्जांपल, है ना। अब इसका एक कार्बन ऊपर जा रहा है, अब इसका भी एक कार्बन अप जा रहा है, अब। ये तो हो गया इसका सही तरीका, है ना, और गलत तो कई तरीके से हो सकता है। चलो मैं इसका मॉडल दिखाता हूं आपको। अभी मैंने आपको फर्स्ट वाला मॉडल दिखाया था, अब सेकंड वाला आ जाओ, सेकंड वाला ये, थर्ड वाला देखते हैं। चलो पहले फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे H H थे, H और H, ये था ना ऐसे H। अब थर्ड वाले में क्या होगा, यहाँ कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है ना, अब कार्बन अब कार्बन, ऐसे ही थे। अब इसका जब बॉन्ड लाइन बनाओगे तो ये इसका बॉन्ड लाइन है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऊपर ये कार्बन नीचे। हमको जो दे रखा है उसी को कन्वर्ट करना है, ये है हमारा डैश फार्मूला, ये है हमारा बॉन्ड लाइन, मतलब आपको 120 डिग्री पे बनाना है, समझे आप, ठीक है। अब मान लो इससे एक ज्यादा कार्बन होता, अगर मैं बोलता इसी में एक कार्बन और बढ़ाओ, ये आपको लिखने का मौका देंगे अभी। अगर मैं आपको बोलता 5 कार्बन बनाओ और इस जगह एक कार्बन और लगाओ, है ना, फिर मैं बोलता 6 बनाओ, उसमें इधर कार्बन और लगाओ, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, पहले डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन ऊपर जा रहा है, कौन सा, ये वाला, फिर एक कार्बन इसका ऊपर जा रहा है, कौन सा, ये वाला, लेकिन इसके बाद एल्केन है, एल्केन मतलब जिगजैग, तो नेक्स्ट जो 5th कार्बन होगा
यानी अगर हम नंबर करें 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ कार्बन कौन सा हुआ? ये हुआ ना फिफ्थ कार्बन, पांचवा कार्बन, फिफ्थ कार्बन, वो कहाँ आएगा? जिगजैग ऐसा आएगा। और अगर सिक्स कार्बन हुआ, जैसे ये हुआ 1 2 3 4 5 6, तो पहले आपको डबल बॉन्ड बनाना है, उससे एक कार्बन ऊपर बनाना है, यानी ये कार्बन हुआ हमारा 1, फिर ये 2 3। आपको डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी को 120 डिग्री पे बनाना है, तो ये 120 डिग्री पे आया 4, फिर आगे है 5 6, तो ये हुआ हमारा 5 और 6। तुम समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा ना, उसकी वैलेंसी 120 डिग्री पे है। अगर वो डबल बॉन्डेड नहीं है तो फिर आगे एल्केन है, 4 वैलेंसी का कार्बन है, तो जिगजैग बनेगा। मॉडल से दिखाऊं इसको? ये 4 कार्बन है, अब बनाते हैं 5 कार्बन। ये 4 कार्बन है, अब बनाते हैं 5। ये रहा 5, यानी ये मॉडल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैक इज कार्बन, फिर ये 6, सेवन कैसा होगा? 7 8 9 10 11 12। गॉट इट? इसको नोट कर लो। इसको नोट करो नोट्स में। चलो अब ये एग्जांपल ट्राई करते हैं, इनको ट्राई करो, वापस लिखो। सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एंड एच, इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा? CS2 डबल बॉन्ड CS2, या ये भी लिख सकते हो CS2 CS2। इसका मतलब ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और 2 कार्बन है तो सिंपली आपको 2 कार्बन बनाने हैं। वीडियो पॉज करो, एग्जांपल ट्राई करो, फिर आंसर देखो। ऐसे ये 3 कार्बन है, सी डबल बॉन्ड सी, 120 डिग्री पे ये कार्बन बनाना है। ऐसे ये 4 कार्बन है, सी डबल बॉन्ड सी, थर्ड फोर्थ कार्बन जिगजैग जाएगा। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? 1 2 3, फिर ये जिगजैग, थोड़ा ये ऐसे बनना चाहिए। ऐसे 8 देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन। कंडेंस फार्मूला लिखना तो कैसे लिखेंगे? CH3 CH3, फिर नेक्स्ट कार्बन CH, तो CH, नेक्स्ट कार्बन CH, तो ये CH, नेक्स्ट कार्बन CH3, तो ये CH3, तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, है ना? इसको नोट्स में लिख लो अच्छे से। टाइम लग रहा हो तो वीडियो पॉज किया करो, है ना? ये वाला एग्जांपल भी लिखो। जैसे हमारा 19 में साइक्लिक एल्कीन है, तो ये C डबल बॉन्ड C C C, कितने कार्बन है? 4, और इसका कंडेंस कैसे बनाएंगे? CH CH CS2 CS2। बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड। ऐसे 20th में क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया, तो 120 डिग्री पे बनाना है इसको। जब भी डबल बॉन्डेड आएगा तो ये तीनों वैलेंसी जो है 1 2 और 3, इनको 120 डिग्री पे बनाना है, यानी ये करेक्ट है। और मैं ऐसे बता दूं आपको, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, है ना? अब कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, हेट्रो एटम आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और अपना जिगजैग, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है 120 डिग्री पे O लगाएंगे। अब ऐसे ही 4 कार्बन होते, ये बनता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कंडेंस फार्मूला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बॉन्ड लाइन जिगजैग, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसकी तीनों वैलेंसी 120 डिग्री पे होनी चाहिए, 1 2 और ये 120 पे। इसको लिखो आप। इसको लिखो और ये मॉडल देख के बताओ ये किसका मॉडल है? ये है 19 साइक्लोब्यूटीन। समझ में आ रहा है? C डबल बॉन्ड C, फिर कार्बन कार्बन लगे हैं ऐसे 4 कार्बन, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो 2 वैलेंसी डबल बॉन्ड बना लिया, 1 बना लिया, यानी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो चौथे पे क्या बनाना है? हाइड्रोजन। ऐसे यहां बनाने 2 हाइड्रोजन, ऐसे यहां बनाने हाइड्रोजन।
तो CH CH2 CH इसको लिखो, फिर एल्काइन देखते हैं। ट्वेंटियथ का भी मॉडल दिखा देता हूं आपको, सिर्फ कार्बन के फॉर्म में दिखा देता हूं। समझ में आ रहा है? 20th ये है कार्बन 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 और ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी यही चीज है, कार्बन C डबल बॉन्ड O कार्बन, ये है ना? ठीक है ना? अब देखो इनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ऐसे ये 120, ये 120, ये 120, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें लीनियर बना दिया है, इसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा है। 90 डिग्री मतलब रॉन्ग हो गया ना ये, समझे आप? ये मॉडल है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन। आपको एल्काइन में एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये एल्काइन किसको बोलते हैं अपन? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं एल्काइन। ठीक है ना? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं एल्काइन। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, 3 वैलेंसी यहां आ रही है, तो एक ही वैलेंसी उधर बची ना। तो जब भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, इसको हम आगे जाके बोलेंगे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जाएगी। अभी आप ध्यान रखो कि इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी और ये वैलेंसी, इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। सेम ये भी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यानी इस कार्बन की ये H और ये कार्बन, ये दोनों वैलेंसी के बीच एंगल कितना होना चाहिए? इसके बीच 180 डिग्री का, है ना? तो मैं इसको एक बार मॉडल से दिखाता हूं। एक बार 2 H लेते हैं। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, है ना? तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं इसका H बनाऊंगा, ये ऐसे लगेगा इसका H, समझ रहे हो? C ट्रिपल बॉन्ड C H H, ये ऐसा होती है ज्योमेट्री। IIT JEE एडवांस में एक सवाल आया था, उसमें ऐसा सवाल था कि वो पूरा उस एल्काइन की ज्योमेट्री जिसको पता होगी ना, वो उस सवाल को बना लेगा। उसमें उसको ना कट करना था बार बार, तो आपको पता होना चाहिए ना अपन जिसको काट रहे हैं, जिसको कट कर रहे हैं, वो होता कैसा एग्जैक्टली। ये मॉडल और ये चीज दोनों सेम, समझ रहे हो? ठीक है ना? क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं 3 कार्बन बनाते हैं। ये कितने कार्बन का एल्काइन है? 2 कार्बन। लेट अस ड्रॉ 3 कार्बन एल्काइन। आप कार्बन इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। तो मैं लगाता हूं लेफ्ट में, तो आप ऐसे बनाओगे ना इसको, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं 4 कार्बन एल्काइन बनाओ, लेकिन 4th कार्बन आपको यहां लगाना है, मेरे को बताना पड़ेगा कहां लगाना है, राइट में लगाना है। तो कैसे बनाएंगे? CH3, क्योंकि देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यानी ये लीनियर ही रहेगा, यानी ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में ये वैलेंसी 180 डिग्री पे होनी चाहिए, 180 डिग्री पे, इसका मतलब ये लीनियर होना चाहिए। ऐसे ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी ये वैलेंसी 180 डिग्री यानी लीनियर होना चाहिए। ठीक है? अब इसको मॉडल से देखते हैं। पहला वाला मॉडल ये था, फर्स्ट ये था ना, अब सेकंड वाले पे आ जाओ। ये सेकंड वाला है, लीनियर। तीनों कार्बन कैसे रहेंगे? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में रहेंगे ऐसे। ये 1 2 3 कार्बन ऐसे समझ लो। तो ये रहा हमारा 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये रहा। अब आते हैं 4th पे। 4th कैसा रहेगा हमारा? ये है 4th, ये भी लीनियर रहेंगे। अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो ये सारे कार्बन उस लाइन के अंदर आएंगे, ये दोनों कार्बन भी आएंगे, ये तीनों कार्बन भी आएंगे, चारों कार्बन भी आएंगे। ये इसकी ज्योमेट्री है। बाकी यहाँ हाइड्रोजन होंगे, अगर आपको हाइड्रोजन देखना है तो वो भी दिखाता हूं मैं, हाइड्रोजन कैसे होंगे। यहाँ पे ये CH3 है ना, ये ऐसे होगा। अब इस तरफ का भी दिखाता हूं, ये 2 ब्यूटाइन बोलेंगे इसको हम। ये ज्योमेट्री है, समझ में आ रहा है? कितने कार्बन है? 4 कार्बन। भाई आप ये कार्बन हमेशा लीनियर ही रहेंगे, आप इसको घुमाओगे ना ऐसे फर्क नहीं पड़ता है कुछ।
यानी घुमाने पे क्या हो रहा है, ये एच अलग प्लेन में जाएंगे लेकिन कार्बन लीनियर रहेंगे। ठीक है, अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, चलो इन तीनों चारों का बॉन्ड लाइन बनाना कैसे बनाओगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे बनाओगे ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, 3 लाइन ड्रॉ करोगे, है ना। और अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, 1 2 3, और एक कार्बन को एक्सटेंड करना, लीनियर है ना, तो लाइन में बनेगा ऐसे। ऐसे ही मैं फोर्थ का बनाऊंगा तो कैसे बनाओगे, पहले ये बीच का ट्रिपल बॉन्डेड बना लो, ट्रिपल बॉन्डेड, फिर एक कार्बन राइट में जा रहा है, बीच में से राइट ले जाओ, एक कार्बन लेफ्ट में जा रहा है, बीच में से लेफ्ट ले जाओ, ये बन गया 1 2 3 4। समझ गया आप, ठीक है। अब मुझे बताओ फिफ्थ कार्बन कैसा होगा, अगर मैं उस तरफ एक कार्बन बढ़ा दूं वो कैसा दिखेगा, उसका मॉडल भी दिखाता हूं मैं आपको, पहले इसको लिख लो एक बार। अब बनाना है हमको 5 कार्बन, राइट वाले में लगाना है, ऐसे लगाना है। इसका अगर मैं बोलूं ये ज्योमेट्री कैसे, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, तो कैसे बनाओगे, देखो ये ट्रिपल बॉन्डेड है और ये कार्बन इधर आएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन इस ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो वो लीनियर रहेगा, वही रहेगा फोर्थ। अब बताओ फिफ्थ कहां आएगा, क्या मैं फिफ्थ को ऐसे बनाऊंगा क्या, या फिर ऐसे 1 2 3 4 5, कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। मेरे हाथ में 4 कार्बन है, ये तो 4 एक लाइन में रहेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड की वैलेंसी एक ही लाइन में रहती है, लेकिन जब मैं फिफ्थ कार्बन बनाऊंगा तो मेरे को इस H को हटा के कार्बन बनाना है ना, तो H को हटा के मैं इस H को हटा सकता हूं, इसको हटा सकता हूं, इसको हटा सकता हूं, क्योंकि वो आगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, ऐसे टेट्राहेड्रल बना हुआ है। तो अगर मैं फिफ्थ कार्बन लगाऊंगा तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिफ्थ कार्बन या तो इधर ही बनेगा या इधर बनेगा या इधर बनेगा। तो चलो मैं जैसे यहां लगाता हूं फिफ्थ कार्बन, ये लग गया फिफ्थ कार्बन, है ना। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा, अच्छा आपको लग रहा होगा इसको हम घुमा सकते हैं ना, इस सिंगल बॉन्ड ये से घूम जाता है, तो मैं यहां लगाऊं यहां लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आइडेंटिकल है, सब एक जैसे है, इसको ये घूम सकता है ऐसे, सिंगल बॉन्ड हमेशा अक्रॉस घूमता है ऐसे। तो मैं ऊपर बनाऊं या ऐसे नीचे बनाऊं वो एक ही बात है, ये भी करेक्ट है ये इनकरेक्ट है, समझ गया। तो आपका, और अच्छा एक कार्बन और होता, ये है हमारे 4 कार्बन, फिफ्थ कार्बन ऐसे 1 2 3 4 5, 6 कैसा होगा, फिर जिगजैग एल्केन टाइप बन गया ना वो, 6 7 8 9 ऐसे बनता है, इसको नोट कर लो, पॉज करो वीडियो और नोट करो। एक सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बच्चे या लिखते वक्त अपन लोग करते हैं वो है 4 कार्बन को ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है, बताओ किस में लगेगा हंसता हुआ इमोजी, या ऐसे थोड़ा लव वाला लगाता है, सही बनाना, ये ऐसे लगेगा, ये करेक्ट है, और ये वाला ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है समझ में आ रहा है, अभी क्या डिस्कस किया था, लीनियर 1 2 3 4 लीनियर, ये तो ऐसे एंगल पे आ गया ना, 180 डिग्री होना चाहिए ना, 2 और 4 के बीच एंगल 180, ऐसे 1 3 के बीच में एंगल 180, तो ये हो गया हिस्टोरिकली गलत। कौन सा गलत हुआ, हिस्टोरिकली गलत, बहुत बड़ी गलती, सब चेंज हो जाएगा इससे। वीडियो पॉज करो और लिखो। अब ये तीनों एग्जांपल नोट्स में लिख लो एक बार। इसका ट्रिपल बॉन्ड C है, कंडेंस कैसे बनेगा, CH ये बॉन्ड लाइन, ये 3 कार्बन है C तो CH3 ऐसे ही 4 कार्बन है, 5 कार्बन है तो CH3 CH2 और ये बनेगा हमारा 1 2 3 4 तो लीनियर रहेंगे और 5 ऊपर जाएगा, ठीक है।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूं सिंपल, जैसे हमारे पास है मीथेन। तो जो भी हम ये सिंगल लाइन से शो कर रहे हैं ना, ये सिंगल लाइन बना रहे हैं, ये सब कैसे होंगे, सिग्मा 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 एंड सिग्मा, 4 सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए इसमें, 4 सिग्मा। जो भी ये सिंगल लाइन है ये सब सिग्मा होगा। इसमें कैलकुलेट करके बताओ कितने सिग्मा होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा। जैसे इसमें मीथेन में CH4 में 4 सिग्मा था ना, उसमें कितने होंगे, उसमें होंगे सिग्मा 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 एंड सिग्मा। इसमें हुए 7 सिग्मा बॉन्ड। तो जो भी सिंगल लाइन से शो करेंगे वो सब कैसे होंगे, सिग्मा। इसको नोट कर लो एक बार। अगर आप मॉडल से देखोगे तो ये 4 सिग्मा, कौन से, ये वाले सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, पहले वाले की। अब दूसरा वाला दिखाऊं, इसमें ऐसा लगता है 6 सिग्मा है। कौन से, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 है। 7 कौन सा है, बीच वाला कार्बन, ये भी तो सिग्मा है ना। तो ये वाला ये मॉडल है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे अगर हमारे पास एल्कीन हो तो इसमें कितने सिग्मा और पाई होंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1 पाई, है ना। कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो सब बात की बात है ना। तो इसमें कितने हुए सिग्मा टोटल, 5 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितना हुआ, 1 पाई। 5 सिग्मा एंड 1 पाई। ऐसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता, ऐसे सपोज करो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता, तो ट्रिपल बॉन्ड में हम कैसे बनाते बताओ, सिग्मा सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, बाकी क्या होंगे, पाई, फिर ये सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हुए, 3 सिग्मा। पाई कितने हुए, 2 पाई। समझ रहे हो, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। वीडियो पॉज करके लिखो इसको। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के अंदर होता है सिग्मा पाई। जैसे HCl ले लें, HCl में क्या होगा, ये 1 सिग्मा, फिर 1 सिग्मा और पाई पाई। तो टोटल कितने हुए भाई, 2 सिग्मा 2 पाई, है ना। और अगर सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों लेते, तो पाई कितने हुए, 2 पाई ये हो गया और 1 पाई ये हो गया। इसमें 3 पाई हुए। सिग्मा कितने हुए, 1 सिग्मा ये, फिर 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा ये 3, फिर एक CH वाला 4, फिर एक ये 5, फिर 2 इधर होंगे 6 7। इसमें हुए 7 सिग्मा। समझ गए, कैलकुलेशन करना समझ गए। एक दो रिंग के एग्जांपल ले लेता हूं, एक मॉडल में दिखाऊं आपको सिग्मा पाई कैसे दिखते हैं। चलो सबसे सुंदर एग्जांपल लेते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो है हमारा बेंजीन। इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई। ट्राई करो, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे बताओ। पाई तो नजर आ रहा है, 3 पाई बॉन्ड। क्या इसका आंसर 6 सिग्मा बॉन्ड होगा? क्या आंसर 6 सिग्मा बॉन्ड होगा? 3 पाई करेक्ट है, 6 सिग्मा गलत है।
अब बताओ 6 सिग्मा गलत क्यों है? क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे बॉन्ड लाइन में करोगे तो गलती हो सकती है। तो आपको हमेशा डैश फॉर्मूला बनाना है, मतलब आपको वैलेंसी शो करनी है। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो डबल बॉन्ड यहाँ गया, एक इधर गया, तो 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई ना, 3 सेटिस्फाई हुई, 1 2 3, तो फोर्थ ये आएगा H। ऐसे यहाँ पे 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H। तो बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हुए उसमें? तो ये C डबल बॉन्ड C का सिग्मा 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हुए, 6 ये भी तो होंगे कार्बन हाइड्रोजन। गॉट इट? तो कितने सिग्मा हुए भाई? इसमें हुए 12 सिग्मा बॉन्ड। अब इसका मॉडल देखते हैं। ये है बेंजीन, ये कलर नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये बेंजीन है। 6 कार्बन है, ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, और ये देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो 120 डिग्री पे इसका एक हाइड्रोजन बना होगा ऐसे। इसकी फोटो ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो, या छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना लो, ये ऐसे दिखता है। देखो इसको घुमाओगे, ये लीनियर है ऐसा। अगर इसको एक प्लेन में बनाओगे ना, ये सारे एटम एक प्लेन में रहेंगे हमेशा। अगर मैं एक प्लेन बनाऊं ऐसा, तो वो सारा एटम एक प्लेन में रहता है ऐसा। अगर मैं मान लो मैं ऐसे घुमा दूं, तब ये वाले प्लेन में रहेंगे। प्लेन है ना, एक मॉलिक्यूलर प्लेन बनाओ ऐसे। अगर ये बना लूं तो भी एक प्लेन में रहेंगे, ये बना लूं तो आप घुमाते रहो, ये प्लेनर ही रहेगा। ये खास बात है इस बेंजीन की, इसको बढ़िया से याद रखो, है ना। सारे एटम लीनियर है और एकदम बेंजीन है ये। ऐसे देखोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी ऐसे, है ना। टॉप व्यू देखोगे या इसको ऐसे रख के टॉप से देखो तो ऐसे हेक्सागन टाइप नजर आएगा। तो आपको सिग्मा बॉन्ड दिख गए, 1 2 3 4 5 6, फिर बाकी 6 कौन से? 7, ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा एक पाई, 8 9 10 11 12, इस टाइप से रहेंगे। आप कर लोगे सवाल आप? चलो ये आंसर चेक करो करेक्ट है या नहीं है। इसमें से किसी का आंसर गलत हो सकता है। तो आपको एक टेबल बनाना है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना है, फिर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। वीडियो पॉज करो और आंसर चेक करो ड्रॉ करके। जैसा अभी मैंने आपको बताया था ना, लिखना है आपको ऐसे, नंबर ऐसे नहीं चेक करना है 3 4, प्रॉपर डैश फॉर्मूला बनाओ और काउंट करो, गलती नहीं होनी चाहिए। आईआईटी एडवांस कैसा है? इट इज ए लो स्कोरिंग। तो आपको पता है एडवांस में कट ऑफ क्या रहता है? 35%। 35% मतलब, और नीट के एग्जाम में टॉपर कौन होता है, मतलब वहां कट ऑफ क्या रहता है? वहां काफी हाई रहता है, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग एग्जाम है। आईआईटी जेईई एडवांस कैसा है? लो स्कोरिंग। लो स्कोरिंग मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे? टफ आएंगे। टफ का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन हमको आता है वो हमको गलत नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बना उसको। ये वाला एग्जांपल भी ट्राई करो। सारे एग्जांपल वीडियो पॉज करना है, लिखना है, आंसर चेक करना है। कुछ के आंसर गलत हो सकते हैं, वो आपको चेक करना है कौन से। पहले ये वाला आंसर चेक कर लेते हैं, सही है करेक्ट। आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसे बनाना है, 3 सिग्मा ये हो गए, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे आप बनाओगे तो आपकी गलती नहीं होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 करेक्ट है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2, ये भी करेक्ट है। सेकंड में भी यहां आपको बनाना है ऐसे HH,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा और पाई कितने हैं? 2 पाई। थर्ड में बताओ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना, 2 तो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड ये होंगे, फिर एक CH 4 5 6 7 और फिर 3 हो गए 10, फिर 11 12 13 14 15 CC बॉन्ड भी तो है, तो 15 और पाई 2 करेक्ट है। 14 वाले कैसे बनाओगे? 14 वाले CH3 CCH3 समझ में आ रहा है कैसे करना है? 3 3 3 3 3 3 तो 3 6 9 12 15 18 18 तो सिग्मा ये होंगे CH वाले 18 है ना, फिर 19 20 21 22 23 24 25 करेक्ट है। और कितने पाई बॉन्ड है? 0। होपफुली ये आंसर भी आया होगा आपका। फिफ्टीन भी बनाओ। आपको सब जगह क्या करना है? ऐसे हाइड्रोजन ड्रॉ करने, वैलेंसीज ड्रॉ करनी है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो कैसे हो गए? 2 CH बॉन्ड काउंट करते हैं, 2 4 6 8 9 10 12 14 14 CH बॉन्ड, 14 ना। अब CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड करते हैं 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 यानी करेक्ट है। और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है यानी पाई बॉन्ड नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे 6 में क्या होगा? 2 CH2 है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 16 के बाद एक H होगा यहाँ पे 17 18 फिर 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 ये भी करेक्ट है ना। ऐसे प्रॉपर बनाओ HS के साथ, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लो। तो CH2 बॉन्ड कितने में? 2 4 6 8 फिर CC बॉन्ड 1 2 3 4 8 + 4 कितने हुए? 12। और पाई तो है ही नहीं। 8th में पाई बॉन्ड 2 होंगे, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो 2 पाई हो गए। सिग्मा कितने हुए? बनाए 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये बनाना 4 है ना, 5 6 7 8 करेक्ट। समझे आप? इसमें देखो क्या आंसर है। 7 के अंदर जो सिग्मा होंगे ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 8। पाई कितना होगा? 1, डबल बॉन्ड है ना एक ही। 10th में पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 4 5 फिर 2 7 और 2 9 2 4 5 7 9 है ना, तो 9 करेक्ट है। अब सिग्मा कितना होगा? एक सिग्मा यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। क्या इंटरेस्टिंग है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर सकते हो जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड सेम आएंगे? इसके अलावा ट्राई करो कॉपी में, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड सेम आने चाहिए। भाई अपन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 पाई है और सिग्मा कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये तो नहीं हो पाएगा। HCl ले लेते ना, HCl, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई 2 सिग्मा। इसमें भी नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड सेम होंगे। और भी हो सकते हैं, ये तो मैं जस्ट ऐसे एक एग्जांपल लिया। ऐसे 11th में बताओ 1 2 3 1 2 3 यानी 3 सिग्मा और फिर 2 पाई इधर 2 पाई इधर, 4 पाई करेक्ट। 12th में देखो 2 पाई 1 पाई 3 पाई हो गए। सिग्मा कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहे हैं। तो सिग्मा 1 नहीं, अच्छा सिग्मा यहाँ पे एक ही होगा ना, 2 3 CH वाला 4 C डबल बॉन्ड C वाला 5 6 CH2 वाला 7 करेक्ट। ऐसे आपको 13 में बनाना है CH। भाई यहाँ पे 2 वैलेंसी कम है, 2 H बनेंगे, यहाँ पे 1 वैलेंसी कम है, एक ही बनेगा ना ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 तो CH हो गए, फिर ये 8 9 10 11 12 13 13 ही है ना, ये कुछ गलत तो नहीं किया? वापस चेक कर लेते हैं।
CH वाला 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 7 के बाद ये हो गया 8 9 10 11 12 13 13 नहीं आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं हाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 2 H होंगे ना 14, यहाँ पे CH2 2 होंगे ना। यस इट इज करेक्ट। ट्राई करो आगे। इसके एनिमेटेड क्विज भी रखे हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम MS चौहान। आप सर्च करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन वाले क्विजेज मिलेंगे आपको, एनिमेटेड क्विज वगैरह, और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। फोर्टीन का ट्राई करें। 14 के सिग्मा कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14, करेक्ट है। 14 या 2 पाई है। अब 15 में देखो OH है ना, तो ऐसे बनाएंगे OH, तो CH3 मतलब 3, CH2 2, 3 to 5 to 7 to 9, और 9 के बाद फिर ये 10 11 12 13 14। डबल बॉन्ड कोई भी हो, चाहे कार्बन कार्बन का हो, हेट्रोएटम का, एक पाई रिमेनिंग सिग्मा, इसमें भी एक ही पाई होगा, ये एक पाई सिग्मा। CH3 3, CH2 2, CH2 2, 3 2 2 7, फिर 8 9 10 11, और यहाँ एक H भी होगा ना, वैलेंसी 4 होती है करेक्टली। 17 में देखो एक H 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 नहीं होंगे, ये गलत है, ये गलत है, इसमें होंगे 8। छोटा मॉलिक्यूल 18 बहुत ज्यादा हो गए, 2 4 5 6 7 8। ऐसे 18 में देखो, 18 में क्या होगा? CH3 3 4 5 6 7 8 8 and 3 11 सिग्मा, और ये दोनों 2 पाई। ये आ रहा है ना आपका। अब जैसे मैं एक बार थोड़ा सा थ्योरी और बता देता हूं कि जैसे आपको कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर बना के दे दे, इसका मतलब होता है डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब ये पाई बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी स्ट्रक्चर बनाना है, आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाने हैं। एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर एक पाई, फिर सिग्मा, पाई सिग्मा पाई, मतलब एक छोड़कर पाई बॉन्ड बनाना है। पाई फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, इस टाइप से। अब मैं आपको ये नैप्थलीन दे दूं और आपको सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो आपको क्या करना है? पहले ये पूरी रिंग बनानी है एज इट इज। ये बना लिया आपने रिंग। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड कहीं से स्टार्ट कर लो। मैंने यहां से स्टार्ट किया, पाई 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 सिग्मा पाई, फिर एक सिग्मा छोड़ा पाई, फिर एक सिग्मा छोड़ा पाई, फिर एक सिग्मा छोड़ा पाई, ऐसा बनाना है। हो सकता है आपका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा हो इसमें, ऐसा भी हो सकता है। मैंने यहां से स्टार्ट किया है, सपोज करो मैंने लेफ्ट वाले से पाई बॉन्ड बनाया, आपने बीच में बनाया, यहां से स्टार्ट किया, तो भी क्या करोगे? पाई फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा पाई, फिर सिग्मा पाई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कांस्टेंट रहेंगे, स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है। ठीक है, ऐसे बताओ अगर मैं 3 रिंग ले लूं, ठीक है, थ्री रिंग ले लूं, तो बताओ ये कैसे होगा? 3 रिंग में आप पाई बॉन्ड शुरू करोगे ना, ये पाई, फिर ये पाई, फिर ये पाई, पाई पाई, इस टाइप से। मैंने यहां से स्टार्ट किया, पाई, फिर एक सिग्मा 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 पाई। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड हुए भाई? 7 पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड हुए? 5 पाई बॉन्ड। समझे आप? इसको ड्रॉ करो वीडियो पॉज करके। ये मैं पानी पी रहा हूं, तो वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? ये जो पानी है, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि H2O कार्बन नहीं है। लेकिन ये बॉटल बॉटल है या नहीं है? बॉटल कैसे बनते हैं ये सब? थोड़ा प्लास्टिक के स्टिकर भी लगे ना, कोई चीज दिख रही है, या ये मेरा हाथ मार्कर, ये पॉलीमर से बनेंगे ना, जैसे ये एक हार्ड प्लास्टिक है ना, हार्ड प्लास्टिक है, तो ये पॉलीमराइजेशन है, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, तो ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यानी ये जो मार्कर है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी प्लास्टिक का कुछ रखा हुआ है या पेपर है, ये भी ऑर्गेनिक है।
इसके अंदर रबड़ लगा हुआ है, रबड़, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब सॉरी पॉलीमर है, पॉलीमर। ठीक है, अब ये सब मैंने आपको बताया क्योंकि आपको ये एग्जांपल ट्राई करना है। अब ये चेक करो सारे करेक्ट है नहीं। इसके बाद क्विज के लास्ट में मैं कुछ एनिमेटेड क्विज भी डालूंगा, वो भी देखना है, कुछ एनिमेशन डालूंगा वो भी देखना है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज समझ में आए। ये वाला हो गया 7th वाला CH3 3 सिग्मा 4 5 6 और ये OH वाला 7 और 1 पाई होगा। ईथर में क्या होगा CH3 3 4 5, यहाँ CH2 होगा 6 7, फिर ये 10 और एक ये 11। अब 21st पे आ जाओ। 21st को कैसे बनाएंगे हम? ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। बाकी वैलेंसी कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन से। तो अपन सिग्मा शुरू करते हैं H से, 1 2 3, ये वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है, यहाँ H नहीं आएगा, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे यहाँ H बनाते हैं। 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, है ना। और इसके अलावा फिर और सिग्मा कौन से होंगे? ये वाले 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सिग्मा हो गए, 5 पाई। 22nd में आपको कैसे बनाना है? ये बनेगा बेंजोइक एसिड। इसमें कैसे बनाओगे? तो जैसे हमारा 3 पाई बॉन्ड कितने हुए? 4, 1 2 3 4, करेक्ट है। सिग्मा 1 2 3 4 5, ये वैलेंसी 4 सेटिस्फाई है, यहाँ नहीं बनेगा। 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक यहाँ भी तो होगा एक सिग्मा 15, करेक्ट है। तो ये CO2H है, CO2H मतलब एसिड। तो आपको कैसे बनाना है? ये कार्बन, कार्बन ड्रॉ किया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी रिंग में चली गई तो O2H मतलब एक डबल बॉन्ड O बनाओगे और एक OH बनाओगे, तब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ 2 H होने चाहिए, हमारे पास कितने H हैं? 1, वो हमने यूज कर लिया। तो अगर मैं यहाँ 2 H लगाऊंगा तो 3 H हो जाएंगे। 3 H तो यहाँ दे ही नहीं रखे ना, 3 हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे 23rd में क्या करेंगे, है ना, ये पाई 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 ऐसे, है ना। आप चेक करना 26 और 7 आएंगे। ऐसे 24th का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बस जहां वैलेंसी 4 है वहां हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहां से स्टार्ट किया पाई 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 सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, 7 पाई है। कैसे बना लो? इसके H काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 तो ये हो गए, और कौन से होंगे 10 के बाद? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ये बीच वाला ये भी तो होगा। CH कितने हुए? वापस करते हैं, कुछ गलती हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो H हो गया ना। 10 के बाद यहाँ शुरू करते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, है ना, 23, फिर ये वाला एक 24, फिर ये वाला एक 25, ये वाला एक 26, करेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद एनिमेटेड मैं क्विज दे रहा हूँ, वो आपको देखना है। और क्विज के अलावा आपको और एनिमेशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल MS चौहान पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा डिटेल कोर्स आपको लेना है, ये पूरा डिटेल कोर्स आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं। तो जो इस कोर्स में मिलने वाला है वो बेसिकली क्या है कि पूरा IITG एडवांस लेवल की तैयारी होगी, जो एग्जैक्टली जैसे कोटा में हम पढ़ाते हैं उसी ईमानदारी से, उसी ऑनेस्टी से, उसी से बेसिक से एडवांस में लेते हुए आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं IITG के लिए तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है। मिलते हैं फिर आगे, और एनिमेटेड कुछ जरूर अटेम्प्ट करने हैं, देखो कितने करेक्ट आए, कोशिश करो ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।